नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश की महाभारत उपचुनाव की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत के लिए पहुंचे सिंधिया समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। सिंधिया समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच गाली गलौज तक हुई। सिंधिया समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया और नौबत गाली गलौज तक जा पहुंची। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 दिन के ग्वालियर दौरे पर आए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन उससे पहले ही दौरे की शुरुआत में ही एक विवाद जुड़ गया है। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। किसी तरीके से आपस में इन लोगों ने एक दूसरे को समझाया और मामला शांत हो पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर कार्यकर्ता आपस में इस तरीके से टकराएंगे तो सवाल ये भी उठेंगे कि क्या अभी भी दिल से बीजेपी कार्यकर्ता और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं वो एक दूसरे को स्वीकार नहीं करवा पा रहे हैं। की वजह क्या वहां पर नजर आई? शैलेंद्र, लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही। दोबारा से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी से, और ये तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं और ये भी जानने की कोशिश हम करेंगे कि आखिरकार ये विवाद क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहे। और इस तरीके से अगर 5 दिन के दौरे की शुरुआत हो रही है सिंधिया के, तो ये अच्छे संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो लगातार अब प्रचार करेंगे और 16 सीटों पर ग्वालियर में चुनाव होने हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है ये, और यहां पर उनकी सियासत हमेशा मजबूत रही। अगर पिछले लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो जब वो खुद चुनाव हार गए थे, लेकिन अब सवाल यह है कि उस हार से वापस आते हुए क्या 16 सीटों पर वो अपने इन उम्मीदवारों को चुनाव जितवा पाएंगे या नहीं, क्योंकि ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की साख दांव पर है, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी साख दांव पर है। उनको भी ये प्रूफ करना है कि जो उनके समर्थक छोड़कर आए वाकई वो जनता के हित के लिए छोड़कर आए, क्योंकि कांग्रेस बार बार ये आरोप लगा रही है कि ये बिके हुए लोग हैं और इन्होंने लोकतंत्र का सौदा कर दिया। इस तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से बार बार लगाए जाते हैं। एक चुनी हुई सरकार को पैसों के बल पर गिराया गया, तो सिंधिया को अपने इन सभी प्रत्याशियों को जिताकर प्रूफ करना है। 22 लोग हैं जो सिंधिया के साथ पार्टी छोड़कर कांग्रेस बीजेपी में शामिल हुए थे, और आज सिंधिया जब पहुंचे ग्वालियर, 5 दिन के दौरे पर हैं वो, तो उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। लेकिन इन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हो गई, इन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और ये सवाल हमेशा कांग्रेस उठाती रही है कि ये बीजेपी कार्यकर्ता महल के खिलाफ राजनीति करते आए। आज उन्हीं सिंधिया के पक्ष में इन्हें प्रचार भी करना है, जिम्मेदारी धौरी इन पर है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, सबसे पहले यह बताइए कि आखिरकार यह विवाद शुरू क्यों हुआ, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या रही? देखिए लोकेंद्र, सबसे मुख्य वजह तो इस विवाद की रही कि जैसे ही सिंधिया एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उसके स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता को जो लोग थे वो एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ने लगे, और उसी क्रम में संजय शर्मा जो सिंधिया के साथ बीजेपी में ज्वाइन किए हैं वो उन्होंने सबको धक्का देना शुरू किया, और उसके बाद जो है जैसे जैसे सिंधिया बाहर आए और गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गए। जैसे ही सिंधिया वहां से निकले उसके बाद जो रामचंद्र रामू जो वो भी सिंधिया समर्थक माने जाते हैं, हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए, इन दोनों के बीच में जो है वो कहासुनी शुरू हो गई और गई। अब नौबत जो है वो गाली गलौज तक आ गई। उसके बाद जो कुछ ये सब नजारा जब मीडिया ने अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की, तो वहां जो सीनियर लीडर थे उन्होंने इन दोनों के बीच बचाव कराया और एक दूसरे को अलग किया। लेकिन कहीं ना कहीं तब तक जो तस्वीरें हैं वो मीडिया के कैमरों में कैद हो चुकी थी। पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं वो अब इस पर बचाव कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ना ही उन्हें इस बारे में कोई जानकारी है। लेकिन कांग्रेस जो है इस मामले को लेकर अब जो है तूल दे रही है और तंज कस रही है। कह रही है कि जो जिन सिंधिया जब कांग्रेस में थे तब हजारों की संख्या में लोग। आप बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र, आपके पास लौटेंगे। पंकज चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। पंकज जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, आप जैसे निष्ठावान उनके साथ हमेशा काम करने वाले लोग भी आए कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन आज जो तस्वीर देखने को मिली है, सवाल ये उठाया जा रहा है कि दिल नहीं मिल पाए हैं शायद से अभी भी कार्यकर्ताओं के।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी लोग कांग्रेस पार्टी में छोड़कर शामिल हुए, कांग्रेस पार्टी छोड़कर शामिल हुए हैं, वो उस दल में दिल के साथ शामिल हुए हैं और पहले दिल मिले तब तो दल में शामिल हुए। और ये जिस प्रकार के घटनाक्रम का जिक्र ग्वालियर का आप कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पे ऐसी घटनाक्रम नहीं होना चाहिए और नेताओं के आगमन पर कार्यकर्ताओं के बीच आपसी संघर्ष, धक्का मुक्की, गुत्थम-गुत्ती नहीं होना चाहिए। मैं उससे सहमत नहीं हूँ, व्यक्तिगत तौर पर भी, दलगत तौर पर भी। लेकिन इस घटनाक्रम के आधार पर ये वातावरण निर्मित करना कि दिल नहीं मिले हैं, दल में आए हुए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है लोकेश जी, आप जानते हैं और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से, क्योंकि अब सब के सब लोग भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं और जो नीति भारतीय जनता पार्टी की है, जो नियम कायदे कानून भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी के, उन पर हम सब लोग अमल करेंगे। हाँ, इसमें कई लोगों से इस प्रकार अति उत्साह में, इसलिए शब्द का प्रयोग करो अति उत्साह के, इस प्रकार के घटनाक्रम क्यों होते हैं? जब आप अति उत्साह में आते हैं, तो जब आप अति उत्साह में आते हैं तो ऐसी छोटी मोटी चूक हो जाती है। और इन पर पंकज चतुर्वेदी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कुणाल चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, विधायक हैं। कुणाल जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और ये अति उत्साह की जो तस्वीरें आज सामने आई हैं कुणाल जी, इन पर क्या कहना चाहेंगे? पंकज जी तो कह रहे हैं कि अक्सर अति उत्साह हो जाता है कार्यकर्ताओं के बीच और ऐसी झूमा झटकी हो जाती है, बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है इसे। देखिए, बोए बबूल तो आम कहाँ से पाओगे यानी कहावत है। स्पष्ट रूप से इनका जो चरित्र है और जिस चरित्र है वो सीधे स्पष्ट दिखता है और किस प्रकार से लोगों के बीच में घटनास्थल और लोगों के बीच में जो लड़ाइयों की वो है। और इन तस्वीरों को भी देख के ये कुछ छोटी मोटी बातें कह रहे, तो ये इनका हो सकता है लुकआउट, पर स्पष्ट है मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां हुई, जिन बिकाऊ लाल मिलावट रामों ने स्थिति करी और जिन गद्दारों ने मध्य प्रदेश के लोकतंत्र को कलंकित किया, आज उनके कार्यकर्ता उनके नामों को भी कलंकित करने में लगे हुए। स्पष्ट रूप से ये जो लड़ाई दो कार्यकर्ताओं की नहीं, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। जो दो विचारों के लोग वहां पे पहुंचे, क्योंकि कोई अधिपत्य जमाना चाहता है और जिसकी पार्टी में हमेशा से जिसने दरी बिछाने से लेकर यहाँ तक पार्टी को पहुंचाने का काम किया, उसके हक और अधिकार को जब मारा गया, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह के टकरार तो आपको बहुत देखने को मिलेंगे। भय की चीजें, भ्रष्टाचार की चीजें और कहीं ना कहीं भय के साथ जो लोगों के अंदर विमनस्ता की चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती। हाँ। ठीक, कुणाल जी बने रहिए आप। पंकज जी क्या कहना चाहेंगे? वाकई हक मारा जा रहा है क्या कार्यकर्ताओं का? क्योंकि जो जिन नेताओं के लिए काम करते थे वो घर बैठे हैं आजकल, या फिर उन नेताओं के लिए प्रचार कर रहे हैं जिनके खिलाफ वो अक्सर चुनाव लड़ा करते थे, तो क्या कार्यकर्ताओं की ये एक टीस है अंदर? सोच समझ का विषय है, पर आज मेरे जैसे उन तमाम कार्यकर्ताओं के जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, धारा और विचारधारा सब भारतीय जनता पार्टी है। और कांग्रेस यदि इस प्रकार के अति उत्साही किसी कृत्य से प्रसन्न है और अपने हिसाब से विश्लेषण करे तो स्वतंत्र है, मुझे आपत्ति नहीं है। ये वही कांग्रेस है जो कहती थी कि सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में नहीं लेगी। ये जो 22 लोगों के फिर बाद में 3 और 25 हो गए, इनको टिकट भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी, इनके टिकट काट दिए जाएंगे, और इस प्रकार के दावे कांग्रेस पार्टी के जो इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है एमपी कांग्रेस को, उससे किए गए। तो वो दावों की स्थिति क्या वो अब सबके सामने है। तो इसलिए कांग्रेस क्या कहती है, क्यों प्रसन्न है कांग्रेस, ये बना रहे। हम सब तो भारतीय जनता पार्टी के मंच से मध्य प्रदेश की सेवा करने को संकल्पित हैं और उसी दिशा में काम कर रहे हैं। लक्ष्य स्पष्ट है, मध्य प्रदेश की उस दशा को बदलना, क्योंकि 15 माह का जो विराम कांग्रेस सरकार के चलते विकास के रथ पे आया था, उस विराम को समाप्त करके विकास की गति को आगे बढ़ाना है। और कांग्रेस यदि इनसे प्रसन्न है तो कांग्रेस का विषय हमको आपत्ति नहीं, क्योंकि अब सारी विषय वस्तु जनता जनार्दन के दरबार में है और वहाँ जनता तय करेगी। और जो लोग हम ये पूछना चाहते हैं कांग्रेस से कि आज के दौर में लोग जब लोग सरपंच ही नहीं छोड़ने को तैयार, वो कैबिनेट मंत्री का पद त्याग कर अपना राजनीतिक भविष्य दांव पर लगाकर जनता के बीच मैदान में है। कुणाल जी, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं ग्वालियर में और इस तरह से उनके दौरे की शुरुआत हुई है, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने की इस दौरान। आप अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि गद्दार लोग हैं ये जो बीजेपी में गए हैं और उन्होंने ग्वालियर की जनता के साथ गद्दारी की है। आज उन्होंने उल्टा आरोप लगाया कि गद्दारी कमलनाथ ने की, ग्वालियर के साथ की, पूरे प्रदेश के साथ की, क्योंकि उनका फोकस केवल कुर्सी और तिजोरी पर रहा।
देखिए स्पष्ट है, अगर इनको ये गद्दारी लगती है कि गरीब की पेंशन 300 से 600 कर तो ये गद्दारी फिर करेंगे, कर्जा माफ करा ये गद्दारी लगती है तो फिर करेंगे, माफिया के खिलाफ अभियान चलाया फिर करेंगे, मध्य प्रदेश में शुद्ध का युद्ध चलाया जिसके माध्यम से दूध के भाव किसानों के बढ़े और लोगों को कम में मिले। आज उसका काम कब हुआ है? बेटियों की शादी के 51,000 दिए, गौशालाएं खोली, इतने गाय के कत्ल खाने खोले थे। और जो बात कही इतने सरपंच की नहीं छोड़ता तो कितनी बड़ी कीमत लगाई होगी कि मध्य प्रदेश के लोकतांत्रिक मूल्यों को, मध्य प्रदेश के वोटों को बेचने की, उन कार्यकर्ताओं की मेहनत को बेचने की। कोई विधायक इस गलतफहमी में है कि वो खुद के दम पे बन जाता तो उसके परिवार का उससे नहीं बनता है, वो बनता है मध्य उस कार्यकर्ता की दिन रात की मेहनत से जो पार्टी की रीति नीति घर घर पहुंचाता है। और ये सारी गलतफहमियां इनकी दूर हो जाएगी। इस चलिए देखते हैं कुणाल जी और पंकज जी किसकी गलतफहमी है और किसकी गलतफहमी इस चुनाव में दूर होती है। बहुत ज्यादा समय नहीं है, 10 तारीख को हमारे सामने तस्वीर साफ हो जाएगी, 3 तारीख को जनता फैसला कर देगी। शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए पंकज जी और कुणाल जी दोनों का, और शैलेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, शैलेंद्र आपका भी शुक्रिया।